बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 2021 के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उन तमाम पेपर्स का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। 2021 के तमाम पेपर्स को हमने इन 3 वीडियोस की सीरीज में शामिल किया है। 2021 के जितने भी पेपर्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे, ये इन तीनों पार्ट्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो जीके है, इस्लामिक स्टडी है, तमाम पोर्शन जो उर्दू में पेपर में आया था वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। और पार्ट नंबर 3 में हम इंग्लिश मीडियम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2021 के पेपर्स में इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। व्यूअर्स, यहाँ पर पार्ट 1 जो है वो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस 2021 पेपर का पार्ट नंबर 1 देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी आज तक कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 29 है। इससे पहले के 28 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 में फतह किया। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है, मुख्तसर तफसील है, ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये तमाम डिटेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। हर क्वेश्चन के साथ हम आपको शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। याद रखें, शॉर्ट डिटेल में हम आपको वो तमाम पॉइंट्स मुहैया करेंगे जो आने वाले पेपर्स में आ सकते हैं, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को खास तौर पर तैयार करें। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 में फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है मोहम्मद बिन कासिम और हजाज बिन यूसुफ का आपस में क्या ताल्लुक था। मोहम्मद बिन कासिम की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ कई पेपर्स में पूछी गई है, और कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि किस शहर में इन्होंने वफात पाई। नोट कर लें, मोहम्मद बिन कासिम 31 दिसंबर 695 को ताइफ में पैदा हुए और 18 जुलाई 715 को दमिश्क के कैद खाना में वफात पाई। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक वाकया पिन करना चाहूंगा। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की, ताइफ में गए, वहां पर लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। वहां पर लोगों ने ओबाश लड़कों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, और यहाँ तक पत्थर मारे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता जो है वो खून से भर गया। खून इस कदर बहा कि जूते तक खून से भर गए। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दे तो मैं ताइफ का ये जो पहाड़ है ये ताइफ शहर पर गिरा दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन इनकी जो नस्लें हैं वो मुझ पर ईमान लाएंगी। ये आपको उस वाकये का मफहूम बताया गया है। ये तमाम इसलिए बताया गया है कि ये देखें, ये मोहम्मद बिन कासिम है जो ताइफ में पैदा हुआ। ताइफ की जो नस्लें थी, जिन नस्लों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, ये उन्हीं नस्लों में से आगे नस्ल चलती आ रही है। वहां से ये नौजवान उठा और सिंध तक ये फतह करता हुआ आया, और इस तरह पाकिस्तान में सिंध के रास्ते इस्लाम दाखिल हुआ। इसलिए ज़हन में रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी भी गलत नहीं हो सकते और ना कभी उन पे शक किया जा सकता है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ नोट कर ले, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी etest.com.p के वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर हमारी etest.com.p के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ये तमाम डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई-टेस्ट मोबाइल ऐप बेहतरीन ऐप है, क्योंकि हमने जिस तरीके से इसे डिजाइन किया है, अगर आप 4 घंटे भी मुसलसल हमारी ऐप से तैयारी करते रहें तब भी आपको थकावट का एहसास नहीं होगा। इसलिए हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि फ्यूचर में किसी भी वक्त किसी भी पेपर, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। सवाल नंबर 30, पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? पाकिस्तान ने एटमी धमाके 1998 में किए। बहुत से पेपर्स में साल पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में तारीख पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में सूबा पूछा गया है जहां पर ये धमाके किए गए। व्यूअर्स, नोट कर ले, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला चागी में पहला एटमी धमाका किया। पाकिस्तान 28 मई 1998 को पूरी दुनिया के सामने एटमी ताकत बनकर सामने आया। उसी दिन की मुनासबत से
ہر سال 28 مئی کو پاکستان میں یوم تکبیر منایا جاتا ہے؟ کویسچن نمبر 31، پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ پاکستان کا قومی ترانہ ابو الاثر حفیظ جلندری نے لکھا۔ ویور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، پاکستان ہی نہیں بلکہ آزاد جموں کشمیر کا قومی ترانہ بھی ابو الاثر حفیظ جلندری نے لکھا۔ کویسچن نمبر 32، پہلے مغل بادشاہ کا کیا نام تھا؟ پہلے مغل بادشاہ کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ ویورز نوٹ کر لیں، مغلیہ دور 1526 سے شروع ہوا اور 1857 کو ختم ہوا۔ بہت سے پیپرز میں یہ ڈیوریشن رپیٹ ہوا ہے۔ مغلیہ سلطنت میں تقریباً 21 کے قریب مغل بادشاہ آئے۔ آخری مغل بادشاہ کا نام بھی نوٹ کر لیں، آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ یہ وہی بہادر شاہ ظفر ہیں جو شاعر بھی تھے۔ ویورز مزید آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پیپر کو ڈسکس کرنے کا طریقہ پسند آیا تو کمنٹس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپریشیٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی سالو پیپرز آئیں، جتنے بھی ریمیننگ پارٹس آئیں، تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس کے علاوہ ویورز نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے کانسٹیبل بلوچستان پولیس پیپرز کی تیاری کے لیے نوٹس تیار کیے تھے۔ یہ ایسے نوٹس تھے جن میں صرف اور صرف کرنٹ اینڈ پاسٹ پیپرز کو شامل کیا گیا تھا۔ تمام سوالات مکمل ڈیٹیل کے ساتھ حل شدہ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ریپیٹڈ ایم سی کیوز کو بھی ان نوٹسز میں شامل کیا تھا۔ آج تک جتنے بھی کانسٹیبل بلوچستان پولیس کے پیپرز ہو چکے ہیں، الحمدللہ ان تمام پیپرز میں 80 to 90% پورشن جو ہے، 80 to 90% سوالات ہمارے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹسز میں سے آئے ہیں۔ اس لیے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے نوٹسز کو ایک بار ضرور تیار کیا کریں۔ ان تمام نوٹسز میں یہ موجودہ 2021 کے تمام پیپرز، تمام سوالات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ نوٹس منگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس بذریعہ ڈاک منگوائیں۔ کویسچن نمبر 33، پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں بھارت، بہت سے پیپرز میں بنگلہ دیش اور بہت سے پیپرز میں فرانس کا قومی کھیل پوچھا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا قومی کھیل ہاکی ہے، بنگلہ دیش کا قومی کھیل کبڈی ہے اور فرانس کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ کویسچن نمبر 34، اول کا متضاد کیا ہے؟ اول کا متضاد آخر ہے۔ اول عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اول ایک مذکر لفظ ہے۔ اول کا مطلب ہے شروع، آغاز، پہلا وغیرہ۔ کویسچن نمبر 35، دکھ کا متضاد کیا ہے؟ دکھ کا متضاد سکھ ہے۔ دکھ ایک منفی جذبہ ہے جو ہر انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر، کسی نہ کسی موڑ پر ضرور پایا جاتا ہے۔ لفظ دکھ سنسکرت زبان کا ایک مذکر لفظ ہے جس کا مطلب ہے رنج و غم، افسوس، تکلیف۔ یہ تمام جو ہیں یہ دکھ کے مترادف الفاظ ہیں۔ کویسچن نمبر 36، صبح کا متضاد کیا ہے؟ صبح کا متضاد شام ہے۔ صبح کا مترادف کئی پیپرز میں پوچھا گیا ہے، صبح کا مترادف جو ہے وہ سحر ہے۔ کویسچن نمبر 37، گدھا کا متضاد کیا ہے؟ گدھا کا متضاد بادشاہ ہے۔ گدھا ایک سنسکرت زبان کا مذکر لفظ ہے۔ گدھا کا مترادف ہے فقیر، مانگنے والا، بھکاری۔ یہ تمام جو ہے یہ گدھا کے مترادف الفاظ ہیں۔ کویسچن نمبر 38، کالا کا متضاد کیا ہے؟ کالا کا متضاد سفید ہے۔ لفظ کالا جو ہے یہ ایک سنسکرت زبان کا مذکر لفظ ہے، اس کا مترادف سیاہ ہے۔ آپ سیاہ کہہ لیں یا کالا کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ کویسچن نمبر 39، محبت کا متضاد کیا ہے؟ محبت کا متضاد نفرت ہے۔ لفظ محبت عربی زبان کا مونس لفظ ہے۔ لفظ محبت کی جمع محبتیں ہیں۔ محبت کا مترادف حب، پیار وغیرہ ہیں۔ کویسچن نمبر 40، ادیب کی جمع کیا ہے؟ ادیب کی جمع ادبا ہے۔ ادیب سے مراد ادبی مضامین لکھنے والا، مصنف، نثر نگار۔ یہ تمام جو ہے یہ ادیب کی جمع میں آئیں گے، مترادف الفاظ میں آئیں گے۔ ویورز یہاں پر آپ ہمارے تمام سوشل پلیٹ فارمز کو نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ واٹس ایپ چینل، ای ٹیسٹ فیس بک پیج، ای ٹیسٹ انسٹاگرام، ای ٹیسٹ ٹویٹر، لنکڈ ان، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیوز وغیرہ جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں تمام پر ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان تمام ہمارے اکاؤنٹس کو لائک اور فالو لازمی کر لیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ڈیٹا ان تمام پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں یہ بالکل فری آف کاسٹ پلیٹ فارمز ہیں۔ کویسچن نمبر 41، فوج کی جمع کیا ہے؟ فوج کی جمع افواج ہے۔ لفظ فوج عربی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ فوج ایک مونس لفظ ہے۔ لفظ فوج کا مطلب ہے جنگی سپاہیوں کا گروہ۔ کویسچن نمبر 42، خطرہ کی جمع کیا ہے؟ خطرہ کی جمع خطرات ہے۔ خطرہ عربی زبان کا مذکر لفظ ہے۔ خطرہ کا مترادف ہے خوف، وسوسہ، اندیشہ،
फिक्र, ये तमाम जो है ये खतरा के मुतरादिफ अल्फाज में आएंगे। अब आपने सवालात में खाली जगह पुर करनी है। यहाँ पर जो सूटेबल मुनासिब लफ्ज होगा वो आपने लगाना है। डैश करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं कर सकता, यहाँ पर खाली जगह में हिम्मत आएगा। आगे हमारे पास 44 क्वेश्चन है। वो डैश से आग बगोला हो गए, वो गुस्से से आग बगोला हो गए, खाली जगह में गुस्सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, डैश का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। व्यूअर्स याद रखें, यहाँ पर आप कुछ और लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं सेब का फल मीठा होता है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन आंसर जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुहावरा है, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्र ही लिखना है। इसलिए लाजमी नहीं है कि हर जगह पर आप जो कुछ भी लिख दें वो चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं जहां पर आपको टू दी पॉइंट ही लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर आप जुमलों को, फिक्रात को दुरुस्त करके लिखेंगे। मिर्गी की मर्ज खतरनाक है, ये एक गलत फिक्रा है। सही फिक्रा आपके सामने लिखा हुआ है, मिर्गी का मर्ज खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 47, वो रोजाना पतला होता जा रहा है। इसे जब हम सही करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, वो रोज बरोज पतला होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, किताब ताक में लटका दो, किताब ताक में रख दो, ये इसका सही फिक्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसका नजर कमजोर है, इसकी नजर कमजोर है। ये की जो है हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक मोनस लफ्ज है, नजर, इसलिए यहाँ पर की का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर हमने क्या करना है, फिक्रात आपको उर्दू में दिए गए होंगे, आपने उन्हें इंग्लिश में लिखना है। वो तमाम अच्छे तालिबे इल्म हैं, दे आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिख भी दिया है। आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर को पास करने के लिए कम अज कम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंसेस लाजमी तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 51, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। व्यूअर्स ये देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर आपको ये टेंसेस आते होंगे तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, वो तेज दौड़ रहा था, he was running fast, ये past continuous tense है। क्वेश्चन नंबर 53, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, we read newspaper daily, ये present indefinite tense है। क्वेश्चन नंबर 54, वो खाना खा रहे थे, they were eating meal, व्यूअर्स ये past continuous tense है। ये जो 5 सेंटेंसेस दिए गए थे उर्दू से इंग्लिश बनाना था जिन्हें, इनमें एक क्वेश्चन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से आया है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट से आया है और 2 इसमें प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस से आए हैं। अगर आप ये 2 टेंसेस जो आपको बताए गए थे इनको तैयार कर लेंगे, 3 सवालात तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो तमाम टेंसेस को तैयार करें, अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों टेंसेस को तो लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर आपको इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया होगा, आपने इसे उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करना है। आई वेंट टू कोयटा यस्टरडे, व्यूअर्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे जब उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, मैं कल कोयटा गया। क्वेश्चन नंबर 56, देयर आर 8 चेयर्स इन द गार्डन, बाग में 8 कुर्सियां हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कोयटा इज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बलोचिस्तान, कोयटा बलोचिस्तान का एक खूबसूरत शहर है। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, यहाँ पर आपने इस फिक्रे को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्रिकेट इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स, इसे उर्दू में जब कन्वर्ट करना है तो कुछ इस तरह से होगा, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। क्वेश्चन नंबर 59, आई सा अ डियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक हिरन देखा। व्यूअर्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर हमने क्या करना है, आपको एक वर्ड दिया गया होगा, उस वर्ड को आपने जुमले में, सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर कोई भी फिक्रा लिख दें जिसमें ये वर्ड शामिल हो तो आपको इसका पूरा नंबर मिलेगा। स्टोरी, आई लव टू रीड स्टोरीज, मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है, मुझे कहानियां पढ़ने से मोहब्बत है। क्वेश्चन नंबर 61, वीक, व्यूअर्स यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है इस पेपर में। यहाँ पर वीक जो है WEAK, इसका मतलब है कमजोर, अगर WEEK होगा तो इसका मतलब है हफ्ता। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने हफ्ता जो है इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। ये जो सेंटेंस बनाया है वो ऐसा सेंटेंस बनाया है जिसमें WEEK को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर वीक को जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, ही हैज अ वीक हार्ट,
اس کا دل بہت کمزور ہے یا وہ ایک کمزور دل رکھتا ہے۔ Question number 62. Water. I want to drink water. Question number 63. Lesson. I learnt my lesson. Viewers یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر کوئی فقرہ آپ بنانے لگے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے، تو آپ یہاں پر ورڈ کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں I don't know the meaning of lesson. میں لیسن کا مطلب نہیں جانتا۔ آپ اس طرح کا سنٹینس بھی بنا دیں گے تو تب بھی آپ کو اس کا نمبر ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل بلوچستان پولیس 2021 کے بقیہ تمام سوالات ہم ڈسکس کریں گے۔ پارٹ 3 میں ہم انگلش کا تمام پورشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اجازت دیں، ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پیپرز ہم فیوچر میں ڈسکس کریں ان تمام کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔